अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीना और आज अम्मी की बर्थडे है। ये अलीना और ये इनके साहबजादे अम्मी के गिफ्ट पैक कर रहे हैं। अभी तो नहीं सही से दिखाएंगे, जब अम्मी खोलेंगी ना तब दिखाएंगे। दिल का फेंको। Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. अब ये गिफ्ट खुल रहा है मेरा का नाम बताओ अम्मी, मेरा नाम क्या है? ये मेरी फरीना ने मुझे दिया है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। और ये तो जब छोटी थी ना तब भी बाप से लड़ लड़ के लाती थी। ये सबसे छोटी है लेकिन सबकी अम्मा है। बस फाड़ दो अम्मी, इसको हमने वापस नहीं करना। अल्लाह, ये तो पर्स है इतना प्यारा। ये फरीना ने मुझे पर्स पूरा खोलो। ये देखिए, ये फरीना ने मुझे बहुत प्यारा पर्स दिया है, बहुत खूबसूरत है। और ये रबाब ने वॉच दी है, ये पैक नहीं करके लाई। ये रुबाब ने मुझे वॉच दी है, काफी अच्छी वॉच है ये सूट लाई है। अलीना ने सैंडल दिए, जो सूट दिए, एक और चीज थी और ये पता नहीं हला भला है। ये देखें, ये अलीना ने मुझे लिपस्टिक दी है, बहुत प्यारा शेड है, बहुत खूबसूरत शेड है। और मेरे पास लिपस्टिक थी भी नहीं, मेरी बच्ची मेरे लिए लिपस्टिक लेकर आई है। और इसमें क्या है, ये दिल है, ये रिंग है, क्योंकि अब मैं पहनती हूँ ना, पहले मैं नहीं पहनती थी। ये इनके मुन्ने ने दिए। अच्छा, ये मेरे मुन्ने ने दिए, मेरे बाऊजी ने दिए। हाँ। बहुत खूबसूरत रिंग है। शुक्र। और दिखा, ये अलीना ने मुझे चप्पल दी है, बहुत खूबसूरत चप्पल है। जब मैं पहनूंगी और लिपस्टिक भी लगाऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सूट दिया अलीना ने मुझे, सूट भी बड़ा प्यारा सा है, बड़ा खूबसूरत सा है। और लिपस्टिक दी है। ये सबने अपने अपने गिफ्ट दिखा दिए। ये फरीना बहुत चालाक है। और ये मेरे नवासे ने मुझे 2 रिंग दिए। अरे खोल ना। और बड़ी प्यारी रिंग है, ये एक ही उंगली में पहनने वाली है ना। हाँ। पहना के बता। आ जाओ। मार है भाई, मार है। ये बड़ी उंगली की है, लेकिन ये छोटी उंगली में डाल दी। दोनों बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का, अल्लाह आपको बहुत दे। ये पर्स, ये वॉच भी, दोनों तीनों चीज़ें, तीनों ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट किए हैं। बहुत प्यारी वॉच है, बहुत प्यारा पर्स है। और पीला रंग तो अली को बहुत ही पसंद था। वो कहते थे पीला रंग इस्तेमाल करने से परेशानियां दूर होती हैं। कभी कभी ज़रा सा कुछ उठ बैठ जाओ, बड़ी बुरी चोट लग जाती है। और सर्दी की तो चोट वैसे ही थोड़ा सा तेज होती है। चले जी, अम्मी का जिक्र भी हो गया, वालिद साहब का जिक्र भी हो गया। वालिद साहब को हम लोग आई बोलते थे। मेरे वालिद साहब अपने घर में सबसे बड़े थे, तो उनको सब भाई बोलते थे, लेकिन हम बच्चे, मेरे बहन भाई बहने और भाई सब जो है, हम आई बोलते थे। मेरे आई भी बहुत अच्छे, बड़े नफीस इंसान थे, खानदानी आदमी थे, पूरे खानदान को लेके चलने वाले। शायद ये चीजें कुछ भाइयों में और मुझ में आ गई। मैं अगर ये कहूँ मुझ में ज्यादा है, मैं भी लेके चली, तो फिर वही बात हो जाएगी अपने मुंह मियां मिट्टू। खैर, बिग बॉस
और जिसको मैं तोतू कहती हूँ, वो कुनबे खानदान को लेके चलने वाले। बिग बॉस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे कौन अहमियत देते थे, मुझे नहीं पता आने वाले साल में मैं ये सब बातें कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। और ये तो आप लोगों से जुड़ गई हूँ तो इस वजह से कर रही हूँ ये सारी बातें, वरना किसी ने मुझसे मोहब्बत करने वाले ने एक शेर पढ़ा था मेरे लिए कभी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। हम तो खाक हो गए और किसी को कुछ खबर भी ना लगी। बिग बॉस मेरा बहुत प्यारा भाई था, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और उसके बाद वाला जो है वो उससे भी प्यारा, उससे भी प्यारा। अगर मैं ये कहूं कि कुछ भाई मेरे ऐसे थे कि जिनका वजन करना बड़ा मुश्किल था, असलम शेख भी बहुत प्यारा भाई था। पता नहीं उसको कौन से पागल कुत्ते ने काट लिया, मैं उसको यही कहूंगी, उसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। उसने इतने हसीन रिश्ते गंवा दिए, इतना हसीन रिश्ता कि उसकी सुबह नहीं होती थी यहाँ आए बगैर, उसकी रात नहीं होती थी यहाँ आए बगैर, बिग बॉस की सुबह नहीं होती थी, ना दोपहर होती थी, ना रात होती थी। ये मेरे बहुत प्यारे रिश्ते थे। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत खराब हो गई, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे नहीं पता उनसे कोई गलती हो गई, पता ही नहीं चला। रिश्ते तितर बितर हो गए। और मजे की बात यह है कि रिश्ते तितर बितर हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं, और खास तौर से मुझको ही पता नहीं है कि ये रिश्ते तितर बितर हुए क्यों। मुझे नहीं समझ में आते। मेरा बेटा क्या गया, मेरी जिंदगी से हर चीज चली गई, उसके जाने के बाद ये सब कुछ खराब हुआ है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अपने साथ ले गया, मेरा मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, सब कुछ ले गया। मेरे आंसू नहीं गिर सकते थे मेरे भाइयों के सामने। अगर उनको कोई तकलीफ होती थी, खास तौर से बिग बॉस को, तो वो बाजी बाजी करके रोता था, जैसे एक बच्चा अम्मी अम्मी करके या मम्मा मम्मा करके रोता है। बहुत प्यारे रिश्ते थे हम बहन भाइयों के। मैं फिर ये कहूंगी कि मैं ये जो बातें आज कर रही हूँ ना, मैंने आज अपनी रुबाब से भी कहा है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, मैं बता नहीं पाती हूँ किसी को। और मुझे किसी को कोई मुझसे ये भी पूछता है ना कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मुझे ऐसा लगता है इसने मुझे पत्थर मार दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी तबीयत का हाल हवाल पूछे। कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है। ये बात बीना बहुत पूछती थी, आपकी तबीयत कैसी है। एक बात होती है आप कैसी हैं, इंसान फोन करता है मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है, मतलब वो ये समझती थी मैं हर वक्त ही बीमार रहती हूँ। खैर उसकी वजह से रिश्ते ज्यादा खराब हुए, वो झूठ सच बहुत करती थी। अच्छा मुझे मैं सोचती थी कि जैसे मैं सोचती हूँ चलो खल्ली वल्ली दर गुजर करो, रफा दफा करो, सब ऐसा ही सोच लेंगे, लेकिन मैं ऐसा सोचती रही। लेकिन उसने मेरी इस सोच को ना कुछ और ही रंग दे दिया। उसने मेरी इस सोच को कुछ और ही रंग दे दिया। उसने बहुत झूठ सच किया। मतलब मुझे अफसोस ज्यादा ये होता है, झूठ सच करने की जरूरत क्या थी। ये जो मेरा भाई शम्मी है, मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी बहनें तो बहुत छोटी है, मेरे बेटे से कुछ दिन ही बड़ी है, कुछ साल। तो ये जो मेरा भाई शम्मी है, जब मेरे बच्चे होते थे ये अस्पताल जाता था
जैसे एक बहन जाती है नाश्ता पानी कराने, अगर मेरे 2 आंसू टपकते थे तो मेरे भाइयों के 10 आंसू टपकते थे। इतनी अहमियत थी मेरी। खैर मैं फिर यही कहूंगी, जब वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, नहीं तो अब तो चला चली का टाइम है। अभी उसकी जो जात पाक है ना, अपने बंदे को कभी मायूस नहीं होने देती। अभी कोई 8-10 दिन पहले की बात है, मैं भी बच्चियों से कर रही थी, हम बाहर खाना खाने गए थे, बहुत अरसे बाद गए हैं। मैं खास तौर से, लड़कियां तो जाती हैं, जाहिर है उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, मैं नहीं जाती। मैं किसके साथ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? और मैं बाहर के खाने ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, खाती थी लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आती है। वो बहुत शौकीन था बाहर खाना खाने का, अली बहुत शौकीन थे बाहर खाना खाने के, मैं कैसे जाऊं? तो मेरा कुछ दिल करा मैं बारबेक्यू खाऊं। मैंने बारबेक्यू पूछा, मैंने कहा ये तो इतना सारा है, मैं खा ही नहीं सकूंगी। ये अभी 8-10 दिन पहले की बात है, मैं नहीं खा सकूंगी, फिर ये फ्रिज में पड़ा रहेगा, और बारबेक्यू बासी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचने लगी कि अब ये दिन आएंगे कभी, और आज मुझे मेरी बच्चियां ले गई। उन्होंने बारबेक्यू भी ऑर्डर किया, उन्होंने फास्ट फूड भी ऑर्डर किया। तो वो जो है ना, वो हर तरह से मेरे दिल को तसल्ली करवाता है कि बंदी तू मायूस क्यों होती है। मैंने अभी अपनी बच्चियों से ये बात बोली कि मैं अभी 10-12 दिन पहले मेरा दिल में, अच्छा मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ कि मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है, या अब फरीना तो ले आती है, फरीना को बहुत शौक है खाने पीने का, बाहर के खाने पीने अलीना और फरीना बहुत शौक से खाती हैं। आयशा रुबाबी खाती हैं, लेकिन ये दोनों बहनें तो खाती टोटल बाहर का थी, तो वो तो ले आती है। तो उसकी जो जात पाक है ना, वो कभी मायूस नहीं होने देती। तो असलम शेख हो, बिग बॉस हो, तोतू हो, सईद हो, सईद का मेरे लिए जो एक नजरिया है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मतलब मेरे हर भाई ने मुझसे बिल्कुल अलग तरीके से प्यार किया है। सबका प्यार करने का इजहार अलग अलग रहा है। और एक बहुत अच्छी बात ये रही मेरी जिंदगी में, असलम शेख की बीवी से एक मर्तबा मेरा झगड़ा हुआ है। इनकी बीवियों से मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ, बीना के अलावा। बीना जबान दराज है, जाहिल औरत है। अगर आज मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ बीना का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आज मेरी आंखों में आंसू हैं, इसके आते ही घर में तबाही मच गई, इसके घर आते ही, क्योंकि ये झूठ सच बहुत करती थी, वो करती है, और वो करना छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल है। कोई तो बड़ी फैमिली से, बड़े खानदान से बड़े बन जाते हैं, इसकी भी फैमिली बहुत अच्छी है, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतनी झूठी है, इतनी झूठी है, इसने मुझे तबाह किया। मेरे नाम से लोगों से पता नहीं क्या क्या कसीदे पड़े। मैं दरगुजर करती थी, लेकिन गलत किया मैंने, इसका गला पकड़ लेती मैं उसी वक्त। गला नहीं पकड़ती तो जबान पकड़ लेती, जबान नहीं पकड़ती तो मैं इसको रोकती टोकती। और फिर मैं ये कहूंगी कि शायद इसमें भी कोई अल्लाह की मसलहत है। अच्छा, मुझे जब एहसास हो सकता है तो क्या उनको नहीं होता होगा? यहाँ बस मैं अपनी अहमियत की बात कर रही हूँ, बाकी और कोई बात नहीं कर रही। कि कल तक ये मुझे बहुत अहमियत देते थे। शायद मेरा वक्त बुरा है, शायद मेरा वक्त खराब है, अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं। और मैं ये समझती हूँ कहीं से भी बुरा नहीं है, बस मुझसे मेरे रिश्ते रूठे हुए हैं ना, शायद अब इसी तरह कब्र में चले जाएंगे, और पता नहीं अल्लाह ताला इन सब चीजों के बदले में क्या दे देगा। और फिर आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे। वो पेशावर में बैठी है मेरी एक बहन,
मेरी एक एक चीज को नोट करती है वो। मेरे हाथ पे कलर लग गया, वो भी उन्होंने नोट किया। तो मुझे लोग इतना भी प्यार करते हैं। इस एक साल में मुझे लोगों ने कितना प्यार किया है। जो मुझे देखते हैं वो प्यार करते हैं। मुझे प्यार करने वाले भी बहुत सारे हैं, मुझे चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। हाँ, मेरे अपने नहीं है। मेरा बेटा नहीं है, मेरा शौहर नहीं है। मुझे अपने बेटे की अभी बहुत याद आई, अली की मुझे बहुत याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई। क्योंकि उनके बगैर तो मैं जीना सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी जी रही हूँ, फिर भी जी रही हूँ। बस ज्यादा दुख ये होता है कि जब मेरे अपने इस दुनिया से चले गए तो कुछ तो मुझे इस दुनिया से छोड़ के चले गए, और कुछ ने मुझे छोड़ दिया, कुछ ने मुझे जानबूझ के छोड़ दिया। कुछ रिश्ते अल्लाह ने ले लिए वापस, क्योंकि हर चीज उसकी तरफ से आई है, उसकी तरफ जाएगी। और कुछ रिश्ते मुझसे इतने नाराज हो गए, मेरा कसूर भी नहीं बताया। अब विकी की बातें और अली की बातें हम कल करेंगे, इतनी हो सकेगी। मेरे भाइयों की नजरों में मेरी बहुत अहमियत थी।